आज ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम द्वारा कम्बल वितरण किया गया, कैदियों के अपने आज दिनांक 28/11/22 को ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम द्वारा भाई शफीक अहमद और अन्य साथियों द्वारा यहाँ पर एक मेडिकल कैंप और महिला बंदियों के लिए चश्मा उपलब्ध कराने हुए चेकअप कराया गया और कंबल का वितरण करवाया गया। इसके लिए जेल परिवार की तरफ से इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कितना कम्बल वितरण किया गया, लगभग कितने कैदियों को? ये लगभग हमको लगता है कि काफ़ी बंदियों को कंबल वितरण हुआ है। अच्छा, क्या जो आपका कैंप लगे हैं उसमें किस तरह की जांचें हैं, किस तरह का? मेन आँख की जांच है और ये दवाइयाँ जो हैं भी बंदियों को दी गई। अच्छा, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती है कैदियों को, क्या लगता है उसमें सुविधाओं में संतुष्ट हैं या और कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए? नहीं, मेडिकल की जो सुविधा सरकार की तरफ है वो पर्याप्त है, क्योंकि हमारा बंदी जब बीमार होता है तो हमारे जेल अस्पताल में अगर सुविधा नहीं उपलब्ध है तो जिला अस्पताल भेजा जाता है और वहाँ भी अगर सुविधा नहीं उपलब्ध तो मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और इलाज करवाया जाता है, तो सुविधा पर्याप्त है। अच्छा, कैदियों की इस समय स्थिति क्या, जैसे कि किसी का ये होता है कि वो सज़ा काट रहे हैं, उसके बाद काफ़ी दिन हो जाते हैं उनको सज़ा काटते काटते, जिसमें बहुत से छोटी सी सज़ाएं होती हैं जिसमें लंबी उनकी डेट लग जाती है। क्या सुविधा होनी चाहिए इसके लिए? इस पर सरकार ने समय समय पर साल के 10 महीना इनका। सर, आज आपकी संस्था द्वारा कम्बल वितरण किए गए हैं कैदियों को, क्या कहना चाहेंगे? ये संस्था 74 से एक बड़े विद्वान थे मौलाना अली मियाँ साहब, उन्होंने शुरू की थी और उसके बाद से उस वक्त तो सेमिनार्स होते थे, बड़े बड़े डायलॉग प्रोग्राम्स भी हुए जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पॉलिटिशियंस और रिलीजियस पर्सनालिटीज़ सबको इनवाइट किया जाता था और कम्युनल हार्मनी की बातें होती थी। उसके बाद फिर ये ज़रूरत महसूस हुई कि बातों से आगे बढ़कर काम भी होने चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे एग्जाम्पल सेट किया जा सके और सोसाइटी को एक मैसेज भी दिया जा सके, उसके साथ सोसाइटी के काम भी आया जा सके। क्योंकि जाहिर सी बात है सोसाइटी चलती कोऑपरेशन से है और कोऑपरेशन जब अच्छी बुनियादों पर होगा तो और कलेक्टिव तौर पर होगा तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। और इंडिविजुअली लोग काम करते हैं, हर इंसान इंसानियत का दर्द रखता है, तड़प रखता है, लेकिन जब तक इंडिविजुअल काम होता है उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। तो बड़ा इम्पैक्ट डालने के लिए ज़रूरी होता है कि काम कलेक्टिवली हो और पूरी सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क होता है उसका बेसिकली देखा जाए तो मोटो यही होता है कि काम कलेक्टिवली हो, वास्टली इम्पैक्टफुल होगा और सोसाइटी के ज़्यादा काम आ सकेगा। और इसका मैसेज यही है कि कम्युनल हार्मनी हो, मोहब्बत हो लोगों के दरमियान, इंसानियत की बुनियादों पर, ह्यूमन बेसिस पर, और इसके ज़रिए हम एक दूसरे के करीब आ सकें, एक दूसरे से हमारे दरमियान जो कम्युनल गैप्स हैं वो कम हो सकें और एक दूसरे के हम काम भी आ सकें, उनकी मदद कर सकें जितना भी हमसे हो सके। यहाँ पर जेल के अंदर हम कंबल वगैरह बांटते हैं, ब्लैंकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और भी इस तरह की चीज़ें बांटते हैं जेल में है। और इस तरह बुनियादी तौर पर 2-3 सेक्टर्स हैं जहाँ हमारे काम होते हैं। एक एजुकेशन सेक्टर है, एक हेल्थ सेक्टर है, यहाँ हमारे काम होते हैं, करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स होते हैं, स्पीच कॉन्टेस्ट होते हैं, इसी के साथ साथ मेडिकल कैंप्स होते हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। इस तरह की तकरीबन 30 एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। और इन सारे कामों का सिर्फ मकसद यही होता है कि लोग एक दूसरे के काम आएँ और मज़हब वगैरह से ऊपर उठकर इंसानी बुनियादों पर हम एक दूसरे के करीब हों और लोगों की मदद करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो। कहाँ पे आपकी संस्था काम कर रही है? ये हमारा जो सेंट्रल यूनिट है वो लखनऊ के अंदर है, क्योंकि मौलाना अली मियाँ साहब यहीं के थे। काम की शुरुआत इलाहाबाद से हुई, जो पहला सेमिनार था वो इलाहाबाद में हुआ था 74 में। उसके बाद जब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ शुरू हुई तो साउथ में यूनिट्स कायम हुई, हैदराबाद के अंदर काम बहुत मजबूत है, औरंगाबाद में एक अच्छी यूनिट है और लखनऊ में यूनिट है। इस तरह तकरीबन 200 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी यूनिट्स कायम हैं जहाँ पर काम हो रहा है इंसानियत का। और वहाँ पर प्रोग्राम्स भी होते हैं, डायलॉग प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसके साथ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। लखनऊ में चूँकि ये सेंट्रल यूनिट है तो यहाँ पर काम सबसे ज़्यादा है, यहाँ और औरंगाबाद में। क्या इस काम के लिए सरकार आपको कुछ मदद करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। और ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल नॉन गवर्नमेंटल, यानी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये
नॉन प्रॉफिटेबल है, यानी इसमें हम कमाने धमाने का कोई भी धंधा नहीं है। और इसी के साथ साथ इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है, यानी इसमें हम किसी ख़ास मज़हब वालों की मदद नहीं करते, बल्कि सारे इंसानों की मदद करते हैं। सारी कास्ट, सारे रिलीजन्स, ऑल कम्युनिटीज़ आर वेलकम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सर।